नमस्कार, आपका स्वागत है इंडिया पब्लिक खबर में और मैं हूं आपके साथ अर्जिता। देश के सबसे बड़े सियासी सूबे उत्तर प्रदेश से सटे बिहार में इस वक्त सियासी उथल पुथल पूरे पीक पर है। वैसे तो पूरी सियासत की धुरी फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार बने हुए हैं और गाहे बगाहे कभी उनकी एनडीए से नाराजगी तो कभी सीएम फेस को लेकर खींचतान की खबरों के ही इर्द गिर्द पूरा पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है। तो वहीं इन सबके बीच नीतीश कुमार के इंडिया गठबंधन में वापसी की खबरें भी किसी न किसी तरह लगातार सतह पर उतराती हुई दिखी जाती हैं। पर वहीं दूसरी तरफ अब बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड से चला एक सियासी बवंडर तेजी से बिहार की तरफ बढ़ रहा है, जिसको लेकर न सिर्फ नीतीश कुमार बल्कि तेजस्वी यादव और लालू यादव के भी माथे पर बल पड़ गए हैं और सबसे ज्यादा चहकते दिख रहे हैं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव। कुछ ही वक्त पहले की बात है जब महाराष्ट्र के साथ झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हुए थे। महाराष्ट्र में जहां पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की लीडरशिप वाले एनडीए की प्रचंड जीत हुई, तो वहीं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन ने जबरदस्त जीत दर्ज करते हुए अपना किला बचाने में कामयाबी हासिल करके एक बार फिर सरकार बना ली और एक बार फिर से हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बने। वैसे तो ये चुनाव काफी ड्रामेटिक भी रहा, क्योंकि जेएमएम और बीजेपी के बीच जिस तरह बड़े बड़े नेताओं ने पाला बदला और नौबत यहां तक आ गई कि कई सीटों पर प्रत्याशी तो सेम रहे लेकिन पार्टी का सिंबल बदल गया, तो उससे लास्ट मोमेंट तक ये कहना भी मुश्किल था कि जीत किसकी होगी। वही चुनाव से पहले सीट शेयरिंग को लेकर भी इंडिया गठबंधन में काफी ज्यादा गहमा गहमी की खबरें सुनने को मिल रही थी। हालांकि जीत फिर भी आखिरकार इंडिया गठबंधन की हुई और अब चुनाव को भी काफी वक्त बीत चुका है, लेकिन ऐसा लगता है कि पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि अब बिहार में भी फिर से चुनाव से पहले पूरा घटनाक्रम रिपीट होता दिख रहा है और हेमंत सोरेन ने बिहार में हलचल बढ़ा दी है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि क्या बिहार में नीतीश के खेला की जगह झारखंड सीएम हेमंत सोरेन का जोहार देखने को मिलेगा। तो चलिए डिकोड करते हैं जीएमएम की तरफ से बिहार में बढ़ते कदमों की पूरी क्रोनोलॉजी और इससे जेडीयू बीजेपी के साथ साथ आरजेडी के लिए बढ़ रहे खतरे के बारे में। पूर्णिया से लोकसभा सांसद पप्पू यादव और झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की हाल ही में हुई एक मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद से हर तरफ अलग अलग तरह की चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। दरअसल झारखंड मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बीच सांसद पप्पू यादव पहुंचे। लंबी मीटिंग सीएम के साथ हुई, इसके बारे में खुद पप्पू यादव ने भी बाद में एक्स पर पोस्ट करके बताया। वहीं बैठक के बाद पप्पू यादव जब बाहर निकले तो मीडिया के सामने कई सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से झारखंड में जीत दर्ज की है, इसके बाद सीएम हेमंत सोरेन की छवि राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। अब जेएमएम को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए काम करना है। देश में ट्राइबल नेता के तौर पर हेमंत सोरेन के सामने कोई भी नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम को चुनाव लड़ना है। पप्पू यादव ने कहा कि समय आएगा, जेएमएम बिहार, असम, ओडिशा सभी जगह चुनाव लड़ेगी। हेमंत सोरेन झारखंड से बिहार, असम और ओडिशा समेत सभी जगह ताकत देने का काम करेंगे। देश में हेमंत सोरेन जैसा कोई नेता नहीं है। राहुल गांधी भी हेमंत सोरेन को पसंद करते हैं। आने वाले दिनों में देश का नेतृत्व जेएमएम करेगी। पप्पू यादव ने आगे कहा कि जिस तरह से हेमंत सोरेन के काम करने का तरीका है, इससे एक मजबूती मिलती है। मिलकर देश को बचाने में जेएमएम एक बड़ी भूमिका निभाएगी। यही नहीं, पप्पू यादव ने आगे ये भी कहा कि वो हेमंत सोरेन के साथ आंख बंद कर हर कीमत पर रहेंगे। साथ ही आरजेडी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने इशारों में कहा कि अगर गठबंधन के दल बड़ा दिल दिखाएंगे और जेएमएम को साथ लेकर चलेंगे तो बिहार में बड़ा परिवर्तन होगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। यानी कि पप्पू यादव गए तो थे सीएम हेमंत को नए साल की बधाई देने, लेकिन साथ ही पप्पू यादव हेमंत सोरेन को इस साल के आखिर में होने जा रहे बिहार विधानसभा चुनाव में कहीं ना कहीं एक साथ चुनाव लड़ने का ऑफर भी दिया है। अब यहाँ बड़ी बात यह है कि जेएमएम ने पहले ही इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, जिसको लेकर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा था कि पार्टी ने करीब 10 सीटें चिन्हित की हैं जहां चुनाव लड़ा जा सकता है। कहा गया कि बिहार में झारखंड की तर्ज पर इंडिया गठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेगा और इसको लेकर तैयारियां की जाएंगी। कुछ दिन पहले तक भी ये खबरें थी कि झारखंड विधानसभा में शानदार प्रदर्शन के बाद अब झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी
पड़ोसी राज्य बिहार में भी अपने झंडे को बुलंद करने के लिए बिहार के सीमावर्ती क्षेत्रों की 12 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से यह कहा जा रहा है कि झारखंड और बिहार की सीमावर्ती इलाकों में उनकी पार्टी का मजबूत जनाधार है, इसलिए झामुमो यानी कि जेएमएम बिहार की 12 विधानसभा सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने को लेकर दावा ठोक चुकी है। इसको लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रभाव बड़ा है। तानाशाही तत्वों के खिलाफ लड़कर जिस प्रकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बड़ी जीत मिली है, स्वाभाविक तौर पर पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा हो रही है। हमारे चाहने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग हमारी पार्टी से जुड़ रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो या बिहार हो। वहीं दूसरी तरफ बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 12 सीटों पर चुनाव लड़ने के दावे पर झारखंड कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा था कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार हर राजनीतिक दल को है। बिहार में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, कौन कहां से चुनाव लड़ेगा, तमाम बिंदुओं पर जब महागठबंधन के शीर्ष नेता बैठेंगे तब फैसला हो जाएगा। गौर करने वाली बात है कि झारखंड में पिछले साल विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद जेएमएम का कॉन्फिडेंस काफी हाई है। इस चुनाव में जेएमएम ने अकेले 34 सीटें झटक कर सभी को चौंका दिया था। अब साल 2025 में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राज्य से बाहर भी पार्टी की स्थिति को मजबूत करने का फैसला लिया है। जेएमएम ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि खबरों की माने तो जेएमएम की तरफ से कहा जा रहा है कि झारखंड में कांग्रेस के साथ आरजेडी और सीपीआईएमएल के लिए 81 में से 40 सीटें छोड़ी गई थी, जिसमें कांग्रेस को 16, आरजेडी को 4 और सीपीआईएमएल को 2 सीटों पर जीत मिली। ऐसे में बिहार में भी आरजेडी को बड़ा दिल दिखाते हुए जेएमएम के लिए कम से कम 12 सीटें छोड़नी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम की दावेदारी से आरजेडी और कांग्रेस पर दबाव पड़ने की आशंका है। साल 2000 के चुनाव में भी जेएमएम की ओर से बिहार की 12 सीटों पर दावेदारी की गई थी, लेकिन आरजेडी की ओर से जेएमएम की दावेदारी को खारिज कर दिया गया था। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में जेएमएम का प्रभाव देश की राजनीति में बढ़ा है, उससे आरजेडी और कांग्रेस की ओर से जेएमएम की अनदेखी करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। वहीं चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने और जेएमएम को सफलता मिलने पर कैबिनेट में शामिल करने की दावेदारी भी पक्के तौर पर सामने आएगी और ऐसी गुंजाइश भी नहीं लगती कि इससे कम में जेएमएम अब मानेगी भी। देखा जाए तो 2024 में हुए झारखंड विधानसभा के चुनाव में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ी थी। इसी आधार पर अगर बिहार में भी गठबंधन में सीट बंटवारा होता है तो जेएमएम इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरजेडी और कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ सकती है। झारखंड से सटे बिहार के जिले और सीमांचल में आदिवासी आबादी अच्छी खासी संख्या में है, जहां जेएमएम एक बड़ा फैक्टर हो सकती है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव 2024 में हेमंत सोरेन की पहचान देश के बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभरी है। वहीं जिस तरह से जेएमएम ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को आदिवासी अस्मिता का सवाल बनाया था और चुनाव में पार्टी को सफलता मिली, उसे देखते हुए जेएमएम अब पूरे देश में आदिवासी मेजॉरिटी वाले इलाकों में संगठन के विस्तार की योजना बना रही है। बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 38 सीटें एससी और 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाताओं की निर्णायक भूमिका है। इन्हीं सीटों पर फोकस करके पार्टी बिहार में 12 सीटों पर चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रही है। जेएमएम ने झारखंड की सीमा से लगे जिन 12 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने के संकेत दिए हैं, उनमें तारापुर, कटोरिया, मनिहारी, झाझा, बांका, ठाकुरगंज, रुपौली, रामपुर, वनमनखी, जमालपुर, पीरपैंती और चकिया सीट शामिल है। कटिहार जिले की मनिहारी और बांका जिले की कटोरिया विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। वैसे 2020 के चुनाव में जेएमएम ने अकेले ही चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता उसे नहीं मिल सकी थी। लेकिन हेमंत सोरेन की पार्टी अभी इंडिया गठबंधन में है। ऐसे में पार्टी की कोशिश इंडिया गठबंधन में रहते हुए ही राष्ट्रीय दर्जा हासिल करने की है। इसके लिए हेमंत आदिवासी वोटों का सहारा लेने की जुगत में है और इस बार झारखंड में भी आरजेडी और कांग्रेस साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, तो पार्टी को उम्मीद है कि जैसे झारखंड में सीट का बंटवारा किया गया, वैसे ही बिहार में भी महागठबंधन सीट का बंटवारा करेगा। बहरहाल बिहार में
कितनी सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी और कितने पर महागठबंधन में शामिल बाकी के घटक दल, इसके लिए सब कुछ सामने आने में और अंतिम बातचीत में अभी काफी वक्त है और इन तमाम चीजों पर फैसला समय के साथ हो ही जाएगा। लेकिन इतना तय है कि जेएमएम के बिहार में चुनावी रण में उतरने के फैसले से न सिर्फ एनडीए बल्कि आरजेडी और कांग्रेस जैसे इंडिया गठबंधन के घटक दलों में भी हड़कंप मचा हुआ है। अब देखना होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को बिहार में कितनी सीटें मिलती हैं और झारखंड के बाद बिहार में हेमंत सोरेन का जोहार क्या रंग लाता है। फिलहाल इस पूरी पेशकश पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।